मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ना कोरोना खत्म हुआ है, ना कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा टला है, लेकिन बिखरी हुई जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा तमाम चीजों पर से बंदिशें हटा दी गई हैं। इसीलिए अब हमें ये जरूर सोचना होगा कि एक लंबे समय तक हमें कोरोना वायरस संक्रमण के साथ जीना होगा और खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन सारे मापदंडों का पालन करना होगा जो हमें इस वायरस से सुरक्षित रखने के लिए शासन, प्रशासन और मीडिया द्वारा बताए गए हैं। यानी मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना और बाहर से लाई गई फल, सब्जी और वस्तुओं को सैनिटाइज करने के बाद उपयोग में लाना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारियां देते रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में, और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा कोरोना वायरस संक्रमण से हमें बचाने के लिए और कोरोना वायरस संक्रमण का उपचार करने में कितनी सक्षम है। इस संबंध में हमने बात की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर रमन मिश्रा से। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, बहुत सारे कोरोना संक्रमित हो गए हैं हमारे विश्व में और हमारे देश में भी, तो ऐसे में होम्योपैथी किस नजर से देखती है कोरोना संक्रमण को? अगर हम कोरोना की बात करें तो वायरस, इसके पहले तमाम वायरस आए, इन्फ्लुएंजा आया, तो इस तरह से कई वायरस अटैक कर चुके हैं और उससे नुकसान भी काफी हो चुका है। जी जी। कोरोना वायरस एक्चुअली ये बहुत पहले से भी था, लेकिन जो इसका एडवांस स्टेज आया है जी, इससे सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ये इनविजिबल हो, यानी इसका अभी तक WHO ने भी ये नहीं किया। कभी वो कहता है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, डिस्टेंसिंग कितनी रखें, कभी 12 फुट कहता है, कभी 3 फुट कहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डिसीज आई है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है जी। जितने भी ऑरिफिस है उन्हीं के द्वारा करेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ऑरिफिस को अपने ढक के रहना है जी। दूसरा, कई टीवी चैनल्स या सभी लोगों ने ये गाइड कर रखा है कि हमारे हाथ धोना चाहिए, हमें सैनिटाइज करना चाहिए जी। अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक का क्या रोल है कोरोना में। ये हर एक ने ये डिसाइड किया है कि हमारी इम्यूनिटी पावर, जिसको होम्योपैथिक में वाइटल फोर्स कहते हैं जी हाँ, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए विभिन्न मेडिसिन दी गई हैं। आयुष विभाग ने आर्सेनिक कर रखा है जी। लेकिन जब हम इफेक्टेड हो जाएं या कोई भी व्यक्ति इफेक्टेड हो जाए तब होम्योपैथिक का रोल बहुत अच्छा है जी जी जी। क्योंकि ये न्यूट्रल पावर है, नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है जी जी, और ज्यादातर लंग्स अरेस्ट हो, तो उसमें होम्योपैथिक का रोल बहुत अच्छा है जी, बशर्ते कि वो व्यक्ति, ये सिम्टोलॉजी डिपेंड करता है। वायरस की जितनी भी मेडिसिन हमारे यहाँ जी जो प्रिपेयर्ड की गई है, वेरिलोनम है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक पॉइजन से बनती है, बेलाडोना है, ये पॉइजन से बनते हैं और ये न्यूट्रल पावर पे बहुत इफेक्ट डालती है, इसलिए इसका रोल बहुत अच्छा है। और अगर होम्योपैथिक को अधिक महत्व दिया जाए तो शायद ज्यादा केस ठीक होंगे जी। दूसरा, प्रिवेंटिव के रूप में जी हम लोग जो है मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 बंटवा रहे हैं जी जी, और उससे जितने भी लोगों का उनका रिकॉर्ड है जी, और अभी तक कोई भी व्यक्ति उनमें से इफेक्टेड नहीं हुआ है जी, जिसने भी आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन ली है जी। तो आर्सेनिक दवाई जो आप बंटवाई जा रही है, इसकी कितनी डोज आदमी को लेना चाहिए? आर्सेनिक को हम खाली पेट जी 3 दिन तक लगातार लेते हैं जी। कितनी गोली? 4 गोली। अगर 40 नंबर में है जी, 30 नंबर में है तो 5 गोली जी। ये हमारे यहाँ होम्योपैथिक के नंबर्स होते हैं गोलियों की, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। अच्छा अच्छा। तो अगर 40 नंबर की दे रहे हैं तो 4 गोली लेनी है जी, और एम्प्टी स्टमक और टंग डोज लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है तो 2 बूंद हम लेते हैं टंग डोज सीधे
3 दिन तक। तो इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ती, आराम से काम करती है। 1 महीने बाद फिर से हम रिपीटेशन कर देते हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता डॉक्टर साहब? नो साइड इफेक्ट। अच्छा, बिकॉज इट्स इफेक्ट ये पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम पे काम करती है, और जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं जी, वो सब ब्लड में होते हैं। तो ये ब्लड में कोई काम नहीं करती, नर्व पे काम करती है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। जी जी, तो यानी एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है? हाँ, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को लेना बहुत जरूरी है। अगर ले लेगा तो वो काफी कुछ, न केवल कोरोना से बचेगा, ट्यूबरकुलोसिस से बनेगा, जितनी भी वायरस हैं उनसे सबसे ये बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बरसात का भी मौसम आ रहा है डॉक्टर साहब, तो इसमें कोरोना के अलावा भी दूसरे वायरस जन्मेंगे। तमाम बैक्टीरिया डेवलप होंगे, उससे भी आदमी को बचाव मिलेगा। जी जी जी। और यदि कोई कोरोना वायरस संक्रमित हो जाता है डॉक्टर साहब, तब उसको कौन सी दवाई दी जाना चाहिए? होम्योपैथिक जो वर्क करती है, कार्य करती है जी, वो सिम्टोलॉजिकल है। जी, कोरोना वायरस का इफेक्ट बॉडी के किस पार्ट पर ज्यादा हुआ है जी, और हम इसको लंग्स में मान करके चलते हैं। जी जी। तो इसके अतिरिक्त नेट्रम सल्फ है, अमोनियम कार्ब है, ये अच्छा काम कर रही है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों को भी क्या होम्योपैथी की डोज दी जा सकती है? आर्सेनिक है या दूसरी दवाइयां हैं? हाँ, 9 महीने के बाद किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को 9 महीने से जी अप टू 90 ईयर्स तक जी सबको एक ही डोज है। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों को भी अपन खिलाते हैं, तो इसमें खाली पेट ही खिलाएं बच्चों को, और दूसरी बात आधे पौन घंटे तक कुछ भी ना खिलाएं? 15 मिनट का कम से कम गैप होना चाहिए, कुछ नहीं दें। और वैसे ये भ्रांतियां हैं, केवल उन लोगों के लिए मना होता है खाने के लिए जो हम लोग मना करते हैं, जो लोग किसी तरह का नशा करते हैं, मुंह में किसी तरह का सुगंध होता है, जैसे लहसुन है, प्याज है, या शराब है, या गुटखा है, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि वो एम्प्टी स्टमक हो और थोड़ा जो है गैप रखे, जिससे उसकी माउथ की स्पेलिंग खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी विभाग के द्वारा भी ये दवाइयां निःशुल्क रूप से बंटवाई जा रही हैं क्या? हाँ, होम्योपैथिक हम लोग भी बांट रहे हैं, और ये तो आयुष विभाग भी बांट रहा है। अच्छा जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, आज जो कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है, कहते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है, तो और इसमें आदमी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता या शक्ति यदि मजबूत है तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। हाँ, तो क्या अब तो WHO ने कि अगर आप संक्रमित भी हो गए हैं, अगर 10 दिन तक उसके कोई डेवलपमेंट नहीं होते सिम्टम, तो उसको अलग रह करके ही ठीक किया जा सकता है। और कोरोना वायरस अगर संक्रमित कोई व्यक्ति हो गया है तो डिस्टेंसिंग थोड़ा बनाए रखें। हम अपने आप को सबसे पहले जो हाथ ठीक से धोएं, और खासकर सबसे बड़ी जो चीज है कि हम अपने हाथ किसी भी तरह बिना हाथ धोए या सैनिटाइज किए मुंह के पास नहीं ले जाएं। डॉक्टर साहब, इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में हमें अपना खान पान किस तरीके का रखना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर भी मजबूत रहे और हम इस संक्रमण से भी बचे रहें? रिच डाइट सबसे बड़ी चीज है, रिच डाइट जी, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और हर तरह का है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बहुत ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता है, तो जिस तरह से फल फूल जो भी हैं इनको ज्यादा पावर मिले, ज्यादा मात्रा मिले, जिससे वो अपने आप की इम्यूनिटी ठीक से क्रिएट। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ हम योगा जरूर जोड़ना चाहेंगे। वो योगा करे तो सबसे अच्छा रहेगा, लंग्स उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। योगा में डॉक्टर साहब कौन कौन से आसन ज्यादा कर सकता है हर आदमी, क्योंकि योग ऐसी चीज है कि बगैर गुरु के आदमी नहीं कर सकता? प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है जी, जिससे लंग्स का कैपेसिटी बढ़े। अनुलोम विलोम जी छोटा सा है जी, इससे इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी वही इम्यूनिटी पावर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फलों में हमें कौन कौन से फल लेना चाहिए? फलों में इस समय जो आ रहे हैं जी, सेव है, आम है जी, ककड़ी है, ये सारे फूल जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। केला है जी जी। तो ये सारे फलों का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। दूध भी क्या हमको इस ऐसे अवस्था में ले सकते हैं? हाँ, दूध अगर हमारी कैपेसिटी है, हर व्यक्ति तो नहीं ले सकता है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी है, दूध में लेने से सारे तत्व मिल जाते हैं। बिल्कुल, दूध में सारे तत्व पाए जाते हैं, फिर तो किसी की चीज की जरूरत ही नहीं होती। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम श्रोताओं को दी है। अंत में आप हमारे तमाम श्रोता, लाखों श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए? कोरोना वायरस से सबसे बड़ी चीज है बचने के लिए
थोड़ी डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने हाथ बार बार धुलें और किसी के संपर्क में आने से बचें। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी सलाह है जी। हाथ जबरदस्ती मुंह के पास बिल्कुल नहीं ले जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और आपने जो सलाह हमारे तमाम श्रोताओं को दी है उसको जरूर अमल में लाएंगे हमारे तमाम श्रोता। डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार के संबंध में अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर रमन मिश्रा से। श्रोताओं, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच एक ऐसी महामारी आएगी जो चलती हुई जिंदगी को अचानक रोक देगी, हमें अपनों से ही दूर रहने पर मजबूर कर देगी, लेकिन हमें सुरक्षित रहने के लिए ये भी करना पड़ रहा है। श्रोताओं, हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव। डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीणा जी, हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे में हमारे किसान भाई खेती किसानी का काम भी कर रहे हैं, तो आजकल ऐसे संक्रमण काल में फसलों में कौन कौन से संक्रमण होने की संभावना है? जैसे कि आजकल तिली, उड़द और मूंग की फसल है, तो इनमें कौन कौन से संक्रमण होने की संभावना है? पहले तो अपने किसान भाइयों सभी को राम राम जी। और इस कठिन काल में अपने किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि जो कार्य करें उसमें अपना 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे न हो, और अगर कोई काम ऐसा आवश्यक आ भी गया है तो कम से कम 2 मीटर की आपस में दूरी बनाए। और जरा सा भी आपको बुखार, सर्दी, खांसी ऐसा लगे या आपके खेत में जो काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगे कि इनको कुछ दिक्कत है, तो तुरंत ही जो है चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श लें। साथ ही अपने किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि अभी क्योंकि ऐसा बीमारी का समय चल रहा है, तो जब भी वो खेत पे अपने कृषि कार्य के लिए जाएं तो चेहरे पर अपना गमछे से, मास्क से, रुमाल से, किसी भी चीज से नाक और मुंह अच्छे से ढके रहें और हाथों में ग्लव्स लगाए रहें, ताकि जब हम किसी कार्य करते हैं इम्प्लीमेंट एक से दूसरे हाथों में जाता है और इस तरह से हमारा संक्रमण भी एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। और इसी के साथ अपने किसान भाइयों से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि हमारे अधिकतर किसान भाई गुटखा, तंबाकू इसका सेवन करते हैं, तो इनको जो है काम करते टाइम कभी ना आप उपयोग करें, उनका ग्रहण ना करें, और समय समय पर जैसे कोई आप काम करते हैं तो 30 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है, कोई भी कृषि कार्य करने से पहले। बरसात का मौसम चल रहा है, तिली, उड़द और मूंग की फसल खड़ी है, तो इसमें कौन कौन से संक्रमण इस मौसम में फैलने के चांसेस रहते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारे जो अभी देश में किसान हैं, पीला मोजेक, जो पीला आपने देखा होगा खेत में पीली पत्तियां पड़ जाती हैं, पीला रोग आ जाता है जी, उससे प्रभावित हो रही है। उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, ये सभी फसलें जिन्होंने बीज उपचारित नहीं किया है या जो है रेजिस्टेंट रोग निरोधी किस्में नहीं बोई हैं, उन सभी के यहाँ ये देखा जा रहा है। और ये अभी बिल्कुल क्रिटिकल टाइम है, क्रांतिक समय है कि जब हमारे किसान भाई तुरंत ही इस रोग को फैलाने वाले वेक्टर को, कीट को तुरंत ही दवा डाल के कंट्रोल कर ले, और जहाँ भी कहीं उनको ऐसा एक आधा पौधा दिख रहा है उसको अभी तुरंत गाड़ दे, पोत के गाड़ दे, ताकि वो जो है दूसरे में न फैला पाए। क्योंकि एक बार ये रोग, जैसे अभी हम लोगों के में वायरस फैला है वैसे ही ये भी, तो एक बार अगर वायरस फैल गया तो उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसका बस सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। और उस कीट को जो फैला रहा है उसके लिए आप दवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मैं बता दे रही हूँ नाम, एसिडोपायरोफिन 400 मिलीलीटर अथवा पाइमेट्रोजीन 120 ग्राम अथवा डिनोटेफ्यूरान ओशिन नाम से आता है बाजार में जी, इसका 80 ग्राम। मैं एक बार फिर से बोल दूंगी क्योंकि ये थोड़े कठिन नाम है अपने, लेकिन हमारे किसान भाई इसको लिख लें क्योंकि ये दवा बड़ी ही असरदार है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एसिडोपायरोफिन सेफिना नाम से आता है
400 मिलीलीटर, अथवा पाइमेट्रोजिन टेस्ट के नाम से आता है 120 ग्राम, अथवा डिनोटेफ्यूरान ओशन के नाम से आता है 80 ग्राम, अथवा क्लोनिकामिड उलाला के नाम से आता है और पनामा के नाम से, इस नाम से बाजार में उनको मिल सकता है। इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ छिड़कें। पानी की मात्रा कम नहीं करें, क्योंकि आप पानी कम रखेंगे तो पूरा फसल कवर नहीं हो पाएगी। तो ये अभी राकेश भाई ये बहुत ही जरूरी है और अपने किसानों को इसको तुरंत कर लें। और एक चीज और इसके साथ कि आजकल मौसम की जानकारी भी उनको मिल रही है, मेघदूत ऐप से वो ले लें, ताकि जब वो दवा डालें तो उसमें उनको थोड़ा समय मिले। अगर दवा डालेंगे और पानी तुरंत गिर गया तो दवा का असर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दवा बह जाएगी पानी के साथ जी। और इसी के साथ सोयाबीन की फसल में भी जो है इल्ली का आ रहा है देखने में जी। तो इस चीज का भी जो है अपने किसान भाई नियंत्रण करें। और दूसरा एक चीज जो विशेष है वो ये कहना है कि अभी हमारे किसान भाई खरपतवार नाशी के लिए पूछते हैं, और मेरा ये कहना है कि अब चूंकि 20 से 25 दिन से ज्यादा की फसल हो चुकी है, तो कृपया अब उसमें दवा का उपयोग न करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान है। अगर आपको निदा निकालना है तो वो निराई गुड़ाई से निकालिए, क्योंकि अब उस फसल पे निदा पे केमिकल का, रसायनों का प्रभाव नहीं होगा, तो आपका नुकसान ही हो। जी। जो इल्लियां आपने बताई कि इल्लियों का भी प्रभाव है, तो इल्लियों के प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन सी दवा उपयोग करें हमारे किसान भाई? जी, जो अपनी इल्लियां लग रही है उनके लिए मैं दवा बता देती हूँ जी। और अपने किसान भाई थोड़ा ये ध्यान दें कि जो मात्रा है उसी मात्रा में उसको उपयोग करें। तो जो विभिन्न अपनी कीट लग रहे हैं, जैसे पत्ती खाने वाली इल्लियां हैं, तो इसके लिए क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, ये थोड़ी कठिन नाम है, और अगर वो जाते हैं उससे पहले एक्सपर्ट से पूछ लेते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए नाम बता देती हूँ। एंडोडेक्साकार्ब 3.8 इसी का 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और प्रोफेनोफास और क्विनाल्फास ये पुरानी दवाइयां हैं और अपने किसान पुराने अच्छे से जानते हैं इन नामों को, तो इनका वो उपयोग कर सकते हैं इल्लियों के लिए। और सफेद मक्खी जो आपका पीला रोग फैला रही है उसके लिए जैसे जो ऊपर दवा बताई थी अभी इससे पहले, और उसके अलावा थायोमेथाग्रिन अगर है, इमिडाक्लोप्रिड है, उसको उपयोग कर सकते हैं। तना मक्खी के लिए भी जो है अपने जो है लेमडासाइहेलेथ्रिन दवा का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये दवाएं थोड़ा रासायनिक नाम अपने किसानों के हिसाब से कठिन है, तो मेरा अपने किसानों से अनुरोध है कि जब भी वो बाजार जाए तो उससे पहले जो भी वहाँ किसी एक्सपर्ट हो उनसे बात करके तभी खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह आपने हमारे किसान भाइयों को दी, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इस संक्रमण काल में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो कम से कम अपनी फसलों की सुरक्षा भी कर पाएं और उनकी जो फसलें हैं वो स्वस्थ रहें और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सके। तो डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव जी, आज आपने महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया और अपने विचार साझा किए और किसानों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छतरपुर की एक ऐसी सामाजिक संस्था से जो जरूरतमंद और गंभीर मरीजों को समय पर रक्त यानी खून उपलब्ध करवाती है। इस संस्था का नाम है रक्त हर वक्त। हमने बात की इस संस्था के प्रमुख श्री अंकित अग्रवाल से। अंकित अग्रवाल जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। अंकित अग्रवाल जी, जैसा कि हमें विदित है, आप लोगों का एक ग्रुप है जिसका नाम है रक्त हर वक्त, और आप लोग जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाते हैं। जी। तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण काल चला, पिछले दिनों बहुत एक लंबे समय तक लॉकडाउन हुआ। इस दौरान बहुत से लोगों को, गंभीर मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो आप लोगों ने किस तरह से रक्त उपलब्ध करवाया उनको? भाई साहब, पहले तो किसी का फोन आया कि हमारे मरीज को ब्लड की जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों ने वेरीफाई किया हॉस्पिटल जाके कि जिन
मरीजों के परिवारों को ब्लड की जरूरत है, उनके परिवार में अगर कोई रक्तदान करने योग्य है तो उनको रक्तदान कराते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर उनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो रक्तदान नहीं कर सकता है तो फिर हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कई रक्तदाताओं से जुड़े हैं, उनसे संपर्क करके उनको मरीज की पूरी जानकारी देकर ब्लड बैंक बुलाकर रक्तदान कराते हैं। जी, तो अभी ये लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों लंबे समय तक लॉकडाउन चला, तो इस दौरान गंभीर मरीजों को, ऐसे कितने गंभीर मरीज हैं जिनको आप लोगों के द्वारा रक्त प्रदान करवाया गया? जी, अभी लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों, लॉकडाउन के लगभग 10 दिन बाद पता चला कि ब्लड बैंक में बिल्कुल ब्लड नहीं बचा हुआ है और थैलेसीमिया जो बच्चे बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं अपने जिले में, उनको रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 20 लोगों का कैंप लगाया, जो कि प्रशासन की अनुमति से लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर। उसके बाद फुटकर कम से कम 50 लोगों को रक्त उपलब्ध कराया है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके इस ग्रुप में कितने लोग काम कर रहे हैं? रक्तदाताओं की संख्या 500 से अधिक है। एक्टिव मेंबर्स की संख्या 20 से 30 है। तो ये सभी मेंबर्स जो है क्रियाशील रहते हैं, उनके मोबाइल नंबर वगैरह सबके पास रहते हैं? जी, सभी के पास एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप्स बनाए हैं व्हाट्सएप पे। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप फोन नंबर बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बताएं। 987816 एक बार नंबर मैं फिर से दोहराता हूँ, 9827816126। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। तो अंकित जी, आपके साथ सिर्फ युवा लोग जुड़े हैं कि बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं आपके इस ग्रुप में? हमारे साथ सभी युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, वृद्ध वर्ग भी जुड़ा हुआ है, मध्यम मतलब मध्य स्थिति, मध्य मतलब आयु के लोग भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जी, और पुरुष भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चों का जो सहयोग है वो प्रचार प्रसार के काम आ रहा है। वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन का और जो हमारे जिला चिकित्सालय है, उनका पूरा सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? जी, अभी तक तो मतलब पूरा तो नहीं कह सकते भाई साहब, लेकिन जितना अपेक्षित है लगभग मिल रहा है। अच्छा जी, बहुत शुभकामनाएं इस पुनीत कार्य के लिए। आप बहुत बड़ी मानवता का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। हमारी आकाशवाणी की तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं इस शुभ कार्य के लिए। और अंकित जी, आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद भाई। श्रोताओं, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की सामाजिक संस्था रक्त हर वक्त के प्रमुख श्री अंकित अग्रवाल से।
श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।